हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम जो है मेथड्स फॉर सॉल्विंग द लिमिट्स यानी लिमिट्स के सम आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो कई तरीके के आपको जो है मेथड्स जो है इसमें देखने पड़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड्स। ओके, तो डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन को आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, तो वन बाय वन मैं वीडियो में आपको जो है वो भेजती रहूँगी। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ओके, जिससे कि आपको जो है आगे के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें और आपको लिमिट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं हर मेथड आपके पास जो है वो अवेलेबल हो जाए। ओके, तो सबसे पहला मेथड आपका जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूशन से ही पता चल रहा है कि आपको डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेनी होती है लिमिट, यानी कि यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट फॉर्म में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जैसे आपको मान लो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 1 इस तरीके का अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है 6x² + 3x ओके -4 करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे इसकी लिमिट को आप क्या कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो जब डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये किसके इक्वल में आ जाएगा, देन इट इज़ इक्वल टू 6 × 1 का स्क्वायर + 3 × 1 -4 करके आएगा, यानी कि 6 + 3 - 4 इट इज़ इक्वल टू 5 आ जाता है। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी आपको इंटरमीडिएट फॉर्म में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर नंबर सेकंड आपको एक और क्वेश्चन मैं बताती हूँ। जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू आपको 1 दिया है और x² + 1 अपॉन अगर रैशनल नंबर भी दिया हुआ है x + 100 करके दिया है, तो इसमें भी आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। देन 1 का स्क्वायर + 1 अपॉन 1 + 100 ओके, देन इट इज़ इक्वल टू 2 अपॉन 101 आ जाएगा। और एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसमें कि आपको दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 ओके, देन ax + b अपॉन cx + d। इसमें भी आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में भी आप जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो x = 0 पुट कर दोगे, यहाँ पे 0 + b हो गया एंड c × 0 + d, तो आपके लिमिट कितनी निकल आएगी, b/d, यानी फंक्शन की लिमिट आपकी हो गई b/d। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें कि आपको डायरेक्ट जो है वो लिमिट रख देनी होती है, क्योंकि ये आपका 0/0 यानी इंटरमीडिएट फॉर्म में नहीं आता है। तो अब नेक्स्ट आपका मुझे बताना है क्या चीज़, फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि आपको जो है जो भी पॉलीनॉमियल, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन मिलती है, चाहे रैशनल में मिलती है, p/q की फॉर्म में मिलती है, तो उसको आप किस तरीके से जो है उसको फैक्टराइज करके सॉल्व करोगे। ओके, चलिए अब ये आपका है फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आपका सेकेंड मेथड होता है। इससे आप जो है लिमिट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। तो जैसे मान लो ये आपको क्वेश्चन दिया हो, ये तो आपको ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, नीचे भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको जो है कुछ फॉर्मूले जो है रिवाइज करा देती हूँ। जैसे आपको मालूम है कि a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल में होता है, a² + b², ठीक है, प्लस के 2ab होता है। a - b का होल स्क्वायर जो होगा वो आपका a² + b² - 2ab, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका फॉर्मूला होता है a - b का होल क्यूब इक्वल टू a³ - b³ - 3ab a - b ओके। फिर a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला ये होगा आपका a³ + b³ + 3ab a + b, ठीक है। एक फॉर्मूला आपका a³ + b³ का भी चलता है, तो a³ + b³ का फॉर्मूला होता है आपका a + b a² + b² - ab, ठीक। और a³ - b³ का फॉर्मूला एक ब्रैकेट में a - b a² + b² + ab। और एक फॉर्मूला आपको याद होगा a² - b² का होता है आपका a + b a - b। अब कहीं आपको अगर फैक्टर ऐसा दिख जाए जहाँ पे a⁴ - b⁴ का यूज़ करना हो, तो एक ब्रैकेट में आपका a² + b², फिर आप a - b, डायरेक्ट आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो। ओके, तो ये फॉर्मूले आप लोग जो है बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड आराम से जो है उसको आप सॉल्व कर सको। ये वैसे तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जो है वो पढ़ी ही होंगी, लेकिन जो है आप लोग उसको अच्छे से
याद कर लेना। ओके, तो अब जैसे कि मान लो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन जो है वो जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिमिट x टेंड्स टू 3 दिया हुआ है, जिसमें कि आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 करके दिया हुआ है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, देखोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या करेंगे हम इसको फैक्टर करेंगे इसके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर सभी बच्चों को आते ही होंगे। चलिए फिर भी हम करते हैं इसको सॉल्व। लिमिट x टेंड्स टू 3, और इसको करने से पहले हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसको देखोगे कि ये 0/0 की फॉर्म में है कि नहीं, वो हर क्वेश्चन में आपको देखना है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे 3 रखा। ठीक है, जब यहाँ पे 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये 9 माइनस 4 3 जा 12 आया। ठीक है, प्लस 3 हुआ। फिर ऐसे ही यहाँ पे रखा तो 3 3 जा 9 प्लस 18 माइनस 27। देन ये आपका क्या आ गया, 12 माइनस 12 0/0 की फॉर्म में आ गया। अब ये आपके इंटरमीडिएट फॉर्म आ गई। अब आप इसको सॉल्व करना शुरू करोगे, यानी कि अब इसका क्या करोगे, फैक्टर करना शुरू करोगे। ठीक है, चलिए अब इसका हम फैक्टर करते हैं। यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर आ रहा है, 4 को आप इस तरीके से स्प्लिट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका माइनस 3x माइनस x प्लस 3, ठीक, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इसके फैक्टर क्या हो गए, 9 और 3 के हो जाएंगे, 9x माइनस 3x माइनस 27 करके। तो अब हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 3, ये हो जाएगा आपका x कॉमन लिया आपने, x माइनस 3 करके, -1 कॉमन लिया x माइनस 3। ठीक है, अब x आप कॉमन लोगे तो हो जाएगा x प्लस 9, -3 कॉमन लिया, ये हो गया आपका x प्लस 9। लिमिट x टेंड्स टू 3, दो फैक्टर हो जाएंगे आपके x माइनस 3 और x माइनस 1, फिर आएगा आपका x माइनस 1 x माइनस 3 और x प्लस 9 करके आ गया। ये x माइनस 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, टेक लिमिट ले लेनी है आपको। ठीक है, जब आप लिमिट लोगे यहाँ पे कितनी लिमिट लेनी है, 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 9, देन इट इज़ इक्वल टू 2/12। तो ये हो जाएगा आपका 1/6। ओके, तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व करो। देखो ये नेक्स्ट इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन दिया है, एक फैक्टर, दो फैक्टर या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे नीचे दिया होगा, तो पहले आप उसको फैक्टर करके उसको सॉल्व करोगे। और अगर यहाँ पे देखिए 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 जो है वो क्या होता है, 0, यानी 2/0, और माइनस ये भी आपका यहाँ पे 0, 0/0 नहीं, लेकिन इसकी लिमिट पे 0 आ रही है। तो इसको क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो लिमिट से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपकी ये लिमिट कहाँ पर जा रही है, लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक है, आपने क्या किया, इसका फैक्टर किया, ये नहीं कि उठा के यहाँ पे सीधी डायरेक्ट लिमिट रख दी, नहीं, आप इसका फैक्टर करोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर हो जाएंगे आपके x प्लस 1, ओके, x माइनस 1 करके हो गए, -1 अपॉन x माइनस 1। ठीक, अब आप इसको जो है एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x प्लस 1, ओके, और x माइनस 1। लिमिट आपकी यही जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 गई। ठीक, इसके नीचे तो आपका 2 ही आएगा, माइनस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, x प्लस 1 करके आया। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको आप खोलिए ब्रैकेट को, 2 माइनस x माइनस 1 अपॉन ये हो गया आपका x प्लस 1, ओके, और ये हो गया आपका x माइनस 1। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू 1 करके आया, ये हो गया आपका 1 माइनस x, 1 माइनस x है। ठीक है, और नीचे आपका क्या है, x माइनस 1 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लोगे। ठीक, माइनस अगर कॉमन लोगे तो x माइनस 1 आया, और ये क्या आया बेटा, x प्लस 1 और x माइनस 1 करके आ गया, ये कैंसिल हो गया ना। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पे लिमिट ले लेनी है, और जब आप इसकी लिमिट 1 रखोगे, यानी x की जगह पे 1 पुट करोगे, देन 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 एंड इट इज़ इक्वल टू -1/2। तो इस तरीके का भी अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपको उसे फैक्टराइजेशन मेथड से ही क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अब एक और एग्जाम्पल आप लोग देखिए। यहाँ पे आपको जो है दिख रहा है कि ऊपर भी आपको फैक्टर करना पड़ेगा, नीचे भी। सबसे पहले आपने यहाँ पे 2 पुट किया तो 4 माइनस 4 ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे जब 2 पुट करोगे तो क्या आएगा आपका 8 माइनस, ये आपका कितना है, 2 जब 4 4 जा 16 और प्लस के 8, यानी कि ये हो गया आपका 0/0 के फॉर्म में, इंटरमीडिएट फॉर्म आ गई। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, यानी कि फैक्टर करेंगे।
तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कहीं पे फॉर्मूला आपको दिख रहा है, -2 का स्क्वायर हो गया। ओके, अब यहाँ पे नीचे जो है आप क्या करोगे, x कॉमन ले लोगे, देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 करके आया। ठीक, लिमिट x टेंस टू 2। ठीक, ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 और x माइनस 2 हो गया। अब देखिए नीचे जो है कहीं ना कहीं x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x कॉमन लिया आपने। ठीक है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब जब x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, अब इसको हम और सॉल्व करते हैं। यहाँ से एक x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2, ये हो गया आपका x प्लस 2 और साथ में आया x और x माइनस 2। अब आप इसकी लिमिट रख दो। अब इसके बाद तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते ना, आपको यहाँ पे 0/0 की फॉर्म में मिला आपने फैक्टराइजेशन। अब ये नहीं है, कुछ क्वेश्चन कुछ पर्टिकुलर केस होते हैं जिसमें उसकी लिमिट क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, तो ये हुआ 2 और 2 माइनस 2, देन इट इज़ इक्वल टू 4/0। तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी आपकी, इनफाइनाइट आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आपको जो है फैक्टराइजेशन मेथड से करने हैं। मैं अपने अगले वीडियो में आपको जो है रैशनलाइजेशन मेथड, ठीक है, और सम स्टैंडर्ड्स लिमिट के जो है बताऊंगी और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस बताऊंगी। तो आप लोग जो है इसको पढ़िए और जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको जो है रैशनलाइजेशन मेथड को अच्छे से समझाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।